जय माँ शारदे, राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम लोग तैयारी करते हैं। 2016 में आया हुआ CDP का सवाल है, प्रश्न है जो आया हुआ है 2016 में, उसी को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करने का समय मिलता है। थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिया हुआ है जो कि एग्जाम में फिर से आने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन से। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अधिक समय न लेते हुए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं हम लोग यहाँ में, क्योंकि समय बहुत कम है तो ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समावेशी बाल विकास शिक्षण पद्धति आप सब पढ़े होंगे, नहीं तो इसके बारे में भी आपको थ्योरी यहाँ पे वीडियो मिलेगा। प्रत्येक चीज़ का वीडियो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो कक्षा कक्ष में विविधता मानती है। समावेशी शिक्षा जो है वो कक्षा कक्ष में विविधता मानती है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है क्या है कि कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का, जो ऐसे बच्चे जो कक्षा कक्ष में ध्यान नहीं दे रहा है, उससे निपटने का कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा मार्ग क्या है, उपाय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बच्चों को सर्वाधिक विमनस्यता और न्यून क्षेत्र में बैठने देना, यही एक अच्छा मार्ग है जहाँ से हम बच्चों को सर्वोत्कृष्ट उपाय है हमारा, बच्चों को निपट सकते हैं। चलिए अधिक समय न लेते हुए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पिछड़े बच्चे हैं। पिछड़े बच्चे क्या हैं, ठीक है, एक मिनट। अगला सवाल है पिछड़े बच्चे हैं। पिछड़े बच्चे क्या है, मंदबुद्धि है, यानी मंद विद्यार्थी शिक्षार्थी है कि बुद्धि लब्धि 80-90 है, कुछ समायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं, या इनमें सभी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में एक चीज़ नोटिस करेंगे, इनमें सभी वाला जो होता है 90% ऑप्शन जो होते हैं इनमें सभी वाला सही होता है। इसमें आप बंद के कर सकते हैं। पिछले बच्चे मुझसे कहेंगे मंद शिक्षार्थी तो पिछले होंगे, बुद्धि लब्धि जो 80-90 में वो तो पिछले होंगे, कुछ समायोगी व्यवहार वाला बच्चा तो होगा ही, इसलिए इनमें सभी इसमें हम लोग टिक करेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, मानसिक विकास मन स्थिति विकास जो होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से कारक हैं, तो वंशानुगत होते हैं। दोस्तों ऐसा सुने होंगे वंशानुगत होते हैं, जैसे बोने का बेटा बोना है ना, लंबू का लंबू, लंबू का बेटा क्या होता है, लंबू होता है ना, बोना का बेटा बोना, ये वंशानुगत आता है। किसी के अगर बाल माथमने होते हैं तो पूरा वंशानुगत हो जाता है, उसका बेटा का भी माथम बाल नहीं उड़ गया। पारिवारिक परिवेश ये तो होता ही है, मानसिक विकास में सहयोग करते हैं। परिवार की सामाजिक स्थिति, जो आसपास जो आपका समाज है वहाँ जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार ही उस बच्चे का मानसिक विकास होगा, तो इनमें सभी होगा इसका उत्तर। आइए अगला सवाल चलते हैं। अगला क्या है, कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं के प्रति संबंध है। कक्षा कक्ष में अनुशासन जो है, अनुशासन की जो समस्या है उसमें से प्रत्यक्ष संबंध जो है किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा उक्त आने वाले पसंदीदा विषय से। ऐसा विषय होते हैं जो पसंदीदा विषय है, युक्त आने वाले पसंदीदा विषय है, इससे क्या होता है, अनुशासन की समस्या होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। मूल्यांकन का लक्षण कौन है कौन नहीं है, तो मूल्यांकन तो मेन उद्देश्य होता है शिक्षण का। तो यहाँ क्या दिया है कि व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला एक व्यापक प्रक्रिया, ये तो लक्षण है, ये सही बात है। कौन सा लक्षण नहीं है उसको टिक करना है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया, ये भी है, सही बात है। यह कार्य के अंत में किया जाता है, तो कार्य के अंत में किया जाता है, तो ये आपका सही होगा नंबर
सी का, नंबर सी का सही होगा, क्योंकि ये कार्य के अंत में किया जाता है, ऐसा कोई लक्षण मूल्यांकन का नहीं है। अगला सवाल है, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं का काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषता की अपहरण करते हैं, किस श्रेणी कक्ष में? देखिए, प्रश्न में उत्तर छुपा होता है, हमारे गुरुजी ऐसा कहा करते थे, हमने सुना है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है, इसलिए प्रश्नों को अच्छा से समझेंगे तब जाके हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे। तो किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे से विशेषता की अपहरण करते हैं? तो ये आपका सही उत्तर होगा सामाजिक रचनात्मकवादी। देखिए, ऐसा है कि प्रश्न अगर याद हो जाए तो उत्तर, तो प्रश्न बड़ा है उत्तर छोटा है। अगर गाय है, गाय को ही अगर पकड़ के ले जाया जाए तो बछड़ा जो है उसका ये खुद ब खुद साथ साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। गाय को अगर पकड़ लिया जाए तो बछड़ा खुद आ जाएगा। गाय को लेके चलो बांध के, बछड़ा ऑटोमेटिक पीछे पीछे आएगा। प्रश्न गाय है और उत्तर उसका बछड़ा है, तो उत्तर ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसलिए प्रश्न को ज़्यादा गौर करें। अगला प्रश्न है, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। बच्चों का भाषा विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अगर बच्चों की व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले तो उसका भाषा विकास तो होगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो तो व्यक्ति के अनुसार से होगा ही। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें सभी उत्तर सही है, इससे हम लोग इसमें सभी में टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्ष की बालक स्टैनफोर्ड ने बुद्धि मापने में 130 अंक हासिल करता है। कितने नंबर ला रहे हैं? 130 नंबर हासिल कर रहे हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र में कितना दिया है? 100 है, और आपका 15 मान लेते हैं। 11 साल के बच्चे के तो क्या थे हम लोग? 11 साल के बच्चे की प्रतिशत गणना कीजिए, और इस बच्चे ने प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 98%। अगला सवाल इसमें दिया हुआ है कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप, मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप जो है वो क्या है? तो मौजूदा रूप में इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा इनमें सभी। क्यों? देखिए, शिक्षा तो मौजूदा स्थिति का शिक्षा है ही, और आपका तकनीक के द्वारा जो शिक्षा होता है आपको मौजूदा है। जो आप दिखाकर, जैसे पौधे के बारे में जानकारी करना है तो पौधे को दिखाकर उसे बताया जाए तो मौजूदा शिक्षा में आ जाएगा। नैतिक और आदर्श शिक्षा तो होगा ही, और इसमें सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्या होता है? जेम्स लैंग और नियम के अनुसार हमारा संवेदनात्मक अनुभव निर्भर करता है। तो ये आपका सही उत्तर होगा सी का, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्ष पर होता है। तो अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। देखिए क्या कर रही है कि शिक्षिका जो है अपने प्रश्न किया और अपने प्रश्न का उत्तर वो स्वयं नहीं दे रही है, वो अपने बच्चों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करती है, और चर्चा करके वो क्या कर रहा है? तत्वावधान शिक्षण अपनाती है। तो यह उपमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो क्या कर रही है कि वो चर्चा करवाती है क्लास में, बच्चों के द्वारा ही उसका प्रश्न का उत्तर निकलवाने की कोशिश कर रही है। और ये सिद्धांत जो है आपका सक्रिय भागीदारी में होगा, क्योंकि इसमें जब चर्चा होगी
तो सभी कुछ न कुछ बताएंगे, तो इसमें सभी की भागीदारी, ये सक्रिय भागीदारी में आती है, इसे याद रखना है। अगला क्या है, अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि शिक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। अगर दुनिया का वास्तविक जो परिस्थिति है उससे अगर अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षा के प्रति हो, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है हम लोग का, आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो आपका छात्र और बच्चों के बीच में एक संबंध होना चाहिए, सबसे बड़े सिद्धांत में आते हैं। अगर बच्चों और शिक्षक के बीच में संबंध नहीं होगा तो शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? आगे देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श आवश्यक है। सभी व्यक्ति के लिए क्या है? मार्गनिर्देशन और परामर्श आवश्यक है। तो क्या होता है? इनमें से होगा समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्या समस्याओं को दूर करने के लिए, इनमें सभी इसका सही उत्तर होगा। अधिगम का अर्थ क्या है? अगला सवाल है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका अधिगम का जो सही अर्थ होता है वो है अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में बदलाव आता है, एक्सपीरियंस के द्वारा, वही आपका अधिगम का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना सारा जीवन चलता रहता है। ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है, ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलता रहता है, ऐसा है सीखना। शिक्षा के अनुशासन कैसे सहायता करता है? शिक्षा का अनुशासन जो कैसे करता है सहायता? तो ये आपके आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। आंतरिक गुण उसको संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं, याद रखना है, ध्यान देना है। क्या बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चों में संपूर्ण विकास। बच्चों में संपूर्ण विकास, यही आपका बाल विकास का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया जो है उसका लक्षण नहीं हो सकता? अधिगम प्रक्रिया जो है, अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण कौन नहीं है? तो आप इधर से देखेंगे, नहीं पढ़ना भी अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। तो शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, ये आपका सही प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया का जो लक्षण कौन नहीं है सो पूछे इसमें, ठीक है, ये आपका सही होगा। ये तो है सृजनात्मक व्यक्ति में होते हैं। सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है? तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है। जैसे सृजनात्मक व्यक्ति क्या होता है? एक होते हैं बहुत स्पेशल चाइल्ड, है ना। जैसे बोले 10 तक पहाड़ा लिख के दिखाओ, तो पूरा 20 तक का पहाड़ा लिख के दिखा दे रहा है। उसको बोले कि आप नाम क्या है, फुल एड्रेस बता दे रहा है, तो बहुत टैलेंट है ना। इसे तो क्या बनेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सृजनात्मक, एक मंदबुद्धि, ठीक है। तो सृजनात्मक व्यक्ति में हम सभी आते हैं, सृजनात्मक में हम सभी आ रहे हैं, क्योंकि सृजन की हम सभी आदि करते हैं। अगर आप आदि करते हैं भूल जाते हैं, आप ये भी यहाँ हैं, तुरंत आपकी दिमाग कहीं और जा सकता है, फिर दूसरी स्थिति में आ जाएंगे। तो सृजनात्मक हैं, ठीक है। तो सृजनात्मक हैं तो शिक्षक बनने जा रहे हैं आप। तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की जो योग्यता होती है वो सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, ठीक है। अगला सवाल जो है, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांत क्या हमें प्रदान करती है? पूर्व अनुमान का ज्ञान, परतंत्र विचारों का स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल, ये भी सही बात है। शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उसका समाधान कैसे हो, इसका भी ज्ञान। शिक्षण सिद्धांत के पूरे का पूरे नियम बता रहे हैं। तो
नहीं दिख रहा है। अगला है इनमें सभी, तो इनमें सभी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम है। अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम क्या है? तो यह लक्ष्य आधारित अधिगम है और व्यवहार के परिमाण का विरोध। ये दोनों का दोनों सही होगा, तो इसमें हम लोग ए और बी को दोनों को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसी पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों के सर्वाधिक महत्व दिया गया है? निम्नलिखित से पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों के, सभी शिक्षण सिद्धांत जो है उसमें से सर्वाधिक महत्व जो है, सबसे ज़्यादा महत्व कौन है? शिक्षण के बहुत सारे पहलू हैं, उसमें शिक्षण जो सिद्धांत है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? तो कक्षा कक्ष अंतक्रिया, कक्षा कक्ष में अंतर्क्रिया जो है ये बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सृजनात्मक की पहचान होती है। देखो सृजनात्मक का पहचान होगा पुराने व्यवहार से कि चित्रकला से, संगीत से, नए परिमाण से, जो नए परिणाम होगा उसी से हम लोग सृजनात्मक का अनुमान लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अगला सवाल है किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है? किस संदर्भ में? तो ऐसा किस संदर्भ में होता है इसमें लिंग भेदभाव? तो ये आप समझ सकते हैं। लिंग भेदभाव जो होते हैं जाति, आयु, सामाजिक स्तर, ये पूरे को जाति को देखकर लिंग भेदभाव होता है, और आयु में भी होता है और सामाजिक स्तर में होता है। इनमें सभी का टिक करेंगे। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिकर्मित संगठन है। ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ठीक है, उसमें क्या है, शिक्षा का उद्देश्य में ब्लूम के बारे में पढ़े होंगे। जिसमें उपलब्धि लक्ष्यों का, कि पाठ्यचर्या घोषणाओं का, पठन कौशलों का, कि संज्ञात्मक उद्देश्य, बोले ना, संज्ञात्मक उद्देश्य जो है वो किसका है? ब्लूम का है। संज्ञात्मक उद्देश्य ब्लूम का वर्गीकरण में आता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे के विकास जो है, बच्चे के विकास में जो परिवेश की भूमिका है उसमें समर्थन कौन कर रहा है? कुछ छात्र शीघ्रतापूर्वक सूचना परिक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य नहीं कर पाते हैं। ये सही बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में, ये बिल्कुल सही होगा, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेज़ी से वृद्धि, ये जो देख रहे हैं इसमें पता चल रहा है हम लोग को ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला सवाल है जो लास्ट सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे और यही आज CDP की क्लास को हम लोग जारी करेंगे। बीच में हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रयास है हमारी कि कोई ऐसी जानकारी ना हो जो टेट संबंधित हो और आपको ना मिले इस चैनल पे। इसी प्रयास है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों पैसे नहीं लगते हैं, आपके मोबाइल में स्पेस नहीं घेरती है, आपको परेशान नहीं करती है। ये हमारी और आपका कनेक्ट होने का बस एक छोटा सा तरीका है। आगे अगला सवाल को हम लोग समझते हैं। शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है, दिखा रही है। कक्षा में 2 गिलास हुए, समरूप है, एक जैसा गिलास है, दोनों गिलास में फल का रस भर रही है दिखाकर। वे 2 भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती है और इनमें से एक लंबा है और एक चौड़ा है। देखिए कैसा लंबा, एक लंबा है और एक चौड़ा है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई है ज़्यादा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वह कक्षा से पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करना है। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे गिलास में ज़्यादा रस है और उसके छात्रों को बताने की सुविधा है। तो उसके छात्रों को बताने की सुविधा क्या है, वो कौन से काम कर रहे हैं? तो ये विकेंद्रीकरण, यहाँ विकेंद्रीकरण काम कर रही है, तो विकेंद्रीकरण इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों
ज़्यादा पैर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। बुक सिलेबस से आएगी, बुक आएगी, आप लोग अपना बुक को हम लोग सब खरीदेंगे। मेहनत करके हम लोग आगे पढ़ना है, मेहनत करना है। डायरेक्ट सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थ्योरी क्लास बहुत तो है, थ्योरी क्लास हम लोग देखेंगे सारे, और आसानी से प्रभु का नाम लेकर भवसागर पार हो जाना है। चलिए तत्काल के लिए अभी आप सभी को जय श्री राधे राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों। राधे राधे।